वेलकम स्टूडेंट्स टू द एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करें, ऑल बटन दबाएं और सारे नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल स्क्रीन पे पाएं। हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग प्रीवियस क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग आपके लिए दो तीन क्वेश्चन और लेकर आए हैं जो बोर्ड के एग्जाम से इंपॉर्टेंट हैं। आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, उसको डाउट्स होगा कमेंट करेंगे, मैं उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ sin a plus b, if sin a plus b is equal to 1 and cos a minus b is equal to root 3/2, तो हमको फाइंड करना है a और b की वैल्यू क्या होगी। cos a minus b root 3/2, sin a plus b is equal to 1। हमको फाइंड करनी है a और b की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे पास पहला क्या है, sin a plus b is equal to 1। अब हमको इस 1 को इक्वेट करना है टी रेशियो में। तो हम जान रहे हैं कि sin के टी रेशियो में 1 किस में आता है, 90 में आता है। मेरे पास क्या है, दोनों साइन इक्वेट हो गए, तो मेरे पास क्या बचा, a plus b is equal to 90। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली जो नेक्स्ट आपके पास दिया है, cos a minus b is equal to root 3/2। अब आप देखेंगे cos के किस वैल्यू में root 3/2 आता है। तो हम जानते हैं कि cos के 30 में root 3/2 आता है। तो आपने cos को इक्वेट कर ले दोनों तरफ, आपको क्या मिल गया, a minus b is equal to 30। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। ना आपके पास क्या हो गए, दो इक्वेशन आपको मिल चुके हैं। अब हम यहाँ यूज करेंगे लिनियर इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। चलिए ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, a plus b plus a minus b is equal to 90 plus 30। अब हमने ऐड किया दोनों इक्वेशन को, आपका ये b कैंसिल हो गया, आपको क्या आया, 2a is equal to 120। और आप सॉल्व करेंगे आपको a क्या आ जाएगा, 60। तो आपके पास a वैल्यू आ चुकी है। आप a को प्लेस कर देंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर। प्लेस a is equal to 60 इन फर्स्ट या सेकेंड। तो फर्स्ट क्या है, a plus b is equal to 90। a की वैल्यू क्या है, 60, 60 plus b is equal to 90। तो b क्या हो जाएगा आपके लिए, 90 minus 60, that is 30। hence a is equal to 60, b is equal to 30। तो आपको मैंने क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि जो वैल्यू गिवन है आरएचएस में, वो आपके पास साइन इस वैल्यू में आएगी। इसलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि वैल्यूज क्या है मेरे पास, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर, साइन की, कॉस की, टेन, सेक, कोसेक, है ना, कॉट। तो किस वैल्यू पर क्या आपके पास, किस एंगल पे क्या वैल्यू आती है, आपको ध्यान रखना होगा ताकि सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए और आप ट्राई करें खुद से, फिर देखेंगे उसको बनाएंगे कि 10a plus b is equal to root 3 and 10a minus b is equal to 1 by root 3। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड करनी है वैल्यू a और b की। आपके पास क्या है, 10a plus b is equal to है root 3, 10a minus b है root 1 by root 3। हाँ, सॉल्व करें, फिर आप वीडियो को रिज्यूम करके सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। चलिए अब सॉल्व किया होगा, ये देखते हैं आपके पास क्या गिवन है, 10a plus b is equal to root 3। अब 10 के किस वैल्यू पर रूट 3 आता है, हम जानते हैं कि 10 60 होता है रूट 3। आप 10 को इक्वेट करेंगे, a plus b क्या आएगा, 60।
दूसरा क्या है 10a माइनस बी 1/√3। अब a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 किस वैल्यू पर आप जान रहे हैं 30 पर। वेरी गुड। तो आपका 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10/30 आपने इक्वेट किया तो आपको क्या मिला a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ना फिर से आप दोनों को ऐड कर सकते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेम केस आपके पास आ जाएगा, बी बी कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 120, ए क्या हो जाएगा 120/2 दैट इज 60 डिग्री। तो आपके पास ए निकल गई 60। सिमिलरली आप ए को फिर प्लेस करेंगे फर्स्ट या सेकंड में। चलिए हम प्लेस करते हैं इसको सेकंड वाले में। प्लेस ए इज इक्वल टू 60 इन सेकंड। सेकंड में क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू 30। a की वैल्यू 60 माइनस b इज इक्वल टू 30 और b क्या हो जाएगा 60 माइनस 30। तो b क्या आ गया आपके पास 30 डिग्री। तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपकी एंगल आपको याद होनी चाहिए। चलिए आपके लिए क्वेश्चन और ले आते हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे आज क्वेश्चन और। 10a plus b is equal to √3। 10a plus b is equal to √3 and 10a minus b is equal to 1। इसको सॉल्व करेंगे। 10a plus b is equal to √3 and 10a minus b is equal to 1। चलिए तो आइए अपने सॉल्व किया क्वेश्चन को, आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि 10a plus b is equal to √3। तो √3 की वैल्यू जो है 10 के 60 में आती है, तो 10 60 यानी कि a plus b is equal to 60। 10a plus b is equal to 60। दूसरा है 10a minus b is equal to 1। अब ये 10a minus b 1 किस में आता है तो 1 आता है 45 में। आप इक्वेट करेंगे तो a minus b क्या हो जाएगा 45। आप दोनों को ऐड कर सकते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट में क्या है a plus b, राइट में क्या है a minus b। सेकंड क्वेश्चन में आप इस दोनों को ऐड करेंगे, b कैंसल, 2a कितना आ गया 105, a कितना आ गया आपके पास 52.5 डिग्री है ना। तो ये आपने आंसर निकाला होगा। अब आते हैं g के ऊपर, तो आप प्लेस करेंगे a इज इक्वल टू 52.5 फर्स्ट या सेकंड में, जहां इच्छा होगी। हम रखते हैं फर्स्ट में, a प्लस b कितना है 60, a की वैल्यू 52.5, तो b निकालना है। तो b क्या हो गया 60 माइनस 52.5 दैट इज 7.5, यानी कि a 52.5 डिग्री, b इज इक्वल टू 7.5 डिग्री। इस तरह से आप कुछ क्वेश्चन और प्रिपेयर करेंगे घर में। इस छठ पूजा में आपकी छुट्टियां हैं तो आप घर में प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका एग्जाम जो अच्छे से जाए। Very soon you are going to have the periodic second term examination or some school test, even for the board exam prepare करना है, तो आप प्रैक्टिस करें घर में छुट्टियों में। इस छुट्टियों में अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए हैप्पी छठ पूजा, थैंक यू।